बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक शांत और हरियाली से भरपूर गांव में एक किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मौसम की मार और फसल की खराबी से वह बहुत परेशान चल रहा था। उसका खेत कभी सूखा जाता तो कभी बारिश बर्बाद कर देती। उसके ऊपर कर्ज भी चढ़ता जा रहा था। रामू सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में जाता और देर शाम तक काम करता। लेकिन मेहनत का फल उसे नहीं मिल पा रहा था। अब वह टूट चुका था। उसका विश्वास भी डगमगाने लगा था। इन्हीं दिनों गांव के पास एक पहाड़ी पर एक साधु बाबा का आगमन हुआ। लोग कहते थे कि वह कोई साधारण बाबा नहीं है, बल्कि सिद्ध पुरुष हैं, जिनके पास हर समस्या का समाधान है। गांव के कई लोग उनकी सेवा में जाने लगे। बाबा बहुत शांत स्वभाव के थे और हर किसी की बात धैर्य से सुनते थे। वो न तो चमत्कार दिखाते, न ही चमत्कार की बात करते। उनका कहना था, सच्चा चमत्कार मेहनत, धैर्य और सच्चे मन से प्रार्थना में होता है। रामू ने बाबा के बारे में सुना, लेकिन वह शुरू में उनके पास जाने को तैयार नहीं हुआ। उसे लगा कि ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन जब हालात और बिगड़ने लगे, तो उसकी पत्नी ने समझाया। एक बार जाकर बाबा से मिलो, शायद कोई रास्ता निकल आए। अंततः रामू बाबा के पास गया। वह थका हुआ, टूटा हुआ और निराश था। बाबा उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, बोलो बेटा, क्या दुख है तुम्हें? बोलो बेटा, क्या दुख है तुम्हें? रामू फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी सारी समस्याएं बाबा को बताईं। खेत बर्बाद हो रहे हैं, पैसे नहीं हैं, परिवार भूखा है और अब तो जीने की इच्छा भी नहीं बची। बाबा ने बहुत ध्यान से सुना और बोले, बेटा, इस धरती पर ऐसा कोई दुख नहीं जिसका हल न हो, लेकिन हर हल मेहनत और धैर्य से निकलता है। क्या तुम तैयार हो कुछ सीखने और बदलने के लिए? रामू ने सिर हिलाया। हाँ बाबा, अब तो जो आप कहें, मैं करूंगा। बाबा ने रामू को रोज सुबह पहाड़ पर आने को कहा। वहां बाबा ने उसे ध्यान करना सिखाया, अपने मन को शांत करना सिखाया और सबसे महत्वपूर्ण, प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना सिखाया। एक दिन बाबा बोले, तुम अपने खेत में बगैर जांचे फसल बोते हो। जमीन को समझे बिना खेती करना मूर्खता है। पहले अपने खेत की मिट्टी को पहचानो, उसमें क्या कमी है उसे जानो, फिर जो उसमें सही हो वही फसल लगाओ। बाबा ने उसे जैविक खाद बनाना भी सिखाया। बारिश का पानी इकट्ठा करने की तरकीबें बताईं और यह भी समझाया कि बाजार से सीधे नहीं, बल्कि सहकारी मंडी से जुड़कर फसल बेचनी चाहिए। रामू ने यह सब सीखना शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की, अपनी सोच बदली और खेत के साथ रिश्ता फिर से जोड़ा। अब वह सिर्फ मेहनत नहीं करता था, समझदारी से मेहनत करता था। धीरे धीरे खेत ने रंग दिखाना शुरू किया। फसलें लहराने लगीं, मिट्टी की सेहत सुधरी और रामू के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। गांव वाले भी हैरान थे कि इतना बदलाव कैसे आया। रामू ने अब गांव के दूसरे किसानों को भी सिखाना शुरू किया। उसने एक छोटा समूह बनाया जहां सभी किसान जैविक खेती, पानी बचाना और फसल प्रबंधन सीखने लगे। साधु बाबा ने एक दिन मुस्कुराकर कहा,
अब तुम्हारा चमत्कार शुरू हो गया है बेटा। अब तुम दूसरों के लिए भी आशा की किरण बन रहे हो। रामू के प्रयासों से गांव की तस्वीर बदलने लगी। जहां पहले कर्ज, सूखा और निराशा थी, अब वहां हरियाली, मेहनत और भाईचारा था। किसान मिलकर काम करने लगे, गांव में स्कूल खुला और लोग अपनी जमीन को प्यार करने लगे। एक दिन बाबा ने रामू को बुलाया और कहा, अब मेरा समय यहाँ पूरा हुआ। मैं चलने वाला हूँ, लेकिन तुम ही अब इस गांव के असली बाबा हो। तुमने लोगों को सही राह दिखाई है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबा के चरणों में सिर रखा। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, याद रखना बेटा, सच्चा संत वही है जो खुद के जीवन से दूसरों को प्रेरणा दे। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इस रोशनी को जलाए रखना। बाबा चले गए, लेकिन उनकी शिक्षा रामू और पूरे गांव के जीवन में रच बस गई। रामू अब न सिर्फ एक सफल किसान था, बल्कि एक मार्गदर्शक भी बन चुका था। वह हर नए किसान को यही सिखाता था कि समस्या से भागो नहीं, उसका सामना करो, मेहनत और समझदारी से। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर सही मार्गदर्शन मिले और इंसान खुद बदलने को तैयार हो, तो कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। साधु बाबा ने रामू को चमत्कार नहीं दिखाया, बल्कि उसे खुद का चमत्कार बनना सिखाया।